इंडिया वाले पहले अपनी आवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट। तो वो चांद पे चले भी जाए, दो बंदे पता नहीं, उसमें मुझे तो आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या वैसे से। तो आप तो देखिए हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलो उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएं। हमारे मुल्क में आटा नहीं है। दो मेन लैक हैं पाकिस्तान के। एक तो रिसर्च ये लोग नहीं करते, इनकी वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ भी नहीं है। जब रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होएंगी तो फिर किस तरह से ये इनिशिएटिव लेंगे? जब इनके पास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे जो रिसर्च करके और आगे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें और नई मतलब रिसर्च कर सकें, कोई इनोवेशन कर सकें, तो ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी और साइंस में इंडिया जितना आगे जा रहा है उस पर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ये उसमें कोई ये बात सही नहीं है। बिल्कुल सही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के कुछ मंदबुद्धि लोग हैं जिनका यह मानना है कि चांद के ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहां पर जाकर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान के महान व्यक्ति हैं, आप पहले इनकी बातें सुनिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। सर, वो इंडिया का पहला मिशन था चंद्रयान-1 के नाम से, जिस पर इंडिया ने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था। और दूसरा जिस मिशन की बात कर रहे हैं चंद्रयान-2, वो पहुंच तो गया था लेकिन कुछ किलोमीटर के फासले पर वो मतलब आप कह लें कि लैंड नहीं कर सका था, क्योंकि इसका पर्पज़ ये होता है कि जो स्मूथली जिसका वो लैंड करेगा तो वो ही कामयाबी उसको माना जाएगा। लेकिन वो चंद्रयान-2 सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, इसलिए कहा जाता है कि जी वो फेल हो गया था। चल एक ही बात है ना, लैंड ही कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो पूरा ना हुआ, तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा? अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर, तो कोई फ़ायदा भी होता? इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये बताएं। भूखी नंगी कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे काबिल लोग हैं, ओके मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। सर मेरा ख्याल है डाटा अकॉर्डिंग में ये मिशन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। चांद पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा? इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी आवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पट्टी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट। तो वो चांद पे चले भी जाए, दो बंदे पता नहीं, उसमें मुझे तो आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या वैसे से। अच्छा चलिए मेरी बात सुने, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की आवाम भूखी नंगी है, उनके पास वॉशरूम नहीं है। तो एक बार आप रियलिटी है, वॉशरूम नहीं, ये रियलिटी है। सर इंडिया में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। और पहली बात यह है कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। चलिए अगर हमारे मुल्क में वॉशरूम्स हैं, हमारे मुल्क में तो आटा नहीं है, लोग आटा खाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। तो आप तो देखिए हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलिए उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएं। हमारे मुल्क में आटा नहीं है। किसने कह दिया आपको आटा नहीं है? ज़रूरी मुल्क है, अच्छा। इतनी पैदावार होती है आटे की। हमने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया था आटा। एक्सपोर्ट करते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं, खुद अपनी आवाम को देते नहीं हैं। जब अपनी चीज़ें हमारे पास एक्सेस हैं तो हमने एक्सपोर्ट कर दी है ना, और क्यों करेंगे? और रही बात ये जो आटे की लाइन लगी थी, किल्लत हुई थी, ये किल्लत मसनूई तरीके से खुद पैदा की गई थी इन्वेस्टर्स की तरफ से, जिन्होंने जो बड़ी बड़ी फ्लोर्स मिल है ना, इन्होंने आटा ले लिया, वो सॉरी गंदम ले ली आम किसानों से, बेवकूफ़ बना के कम पैसे पे उनसे ले ली, बाद में ज़ख़ीरा कर ली। ज़ख़ीरा किस लिए करता है इन्वेस्टर? किस लिए ज़ख़ीरा करता है कि उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चीज़ों की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से पैसा मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी और साइंस में इंडिया जितना आगे जा रहा है उस पर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ये उसमें कोई ये बात सही नहीं है। बिल्कुल सही है। सर आप तक खबर पहुंची होगी, आपने सुनी भी होगी ये खबर कि इंडिया ने कुछ दिन पहले बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान-3 के नाम से अपना मून मिशन लॉन्च किया है।
क्या कहेंगे आप उनके इस मिशन के हवाले से, और क्या लगता है क्या ये इस दफ़ा 40 दिन के बाद चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंडिंग कर पाएगा? देखें, जो इंडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, बेशक इंडिया के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन न्यूट्रल स्टेटमेंट यही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट यही है कि इंडिया जिस पैशन के साथ आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में, हर उस फील्ड में जिसमें आगे बढ़ना चाहिए, इस एरा में, इस दौर में, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, जिसमें आपकी बाकी बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से जब तक किसी भी फील्ड में रिसर्च नहीं होगी, साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़, कोई भी आउटपुट सामने नहीं आ सकती। तो मतलब इसी रेफरेंस में पाकिस्तान ने जो ग्रो किया वो तो सबके सामने है, बट इंडिया जिस स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है हर फील्ड में, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें सोचना चाहिए। मैं चंद दिन पहले जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो इंडिया पे कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं। और जैसे कि 1 2 3 करके काउंट करके लॉन्च किया जाता है, वैसे ही हुआ और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा थे जहाँ पर इसकी लॉन्च हुई है। दो मेन लैक हैं पाकिस्तान के। एक तो रिसर्च ये लोग नहीं करते, इनकी वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ भी नहीं है। जब रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होएंगी तो फिर किस तरह से ये इनिशिएटिव लेंगे? जब इनके पास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे जो रिसर्च करके और आगे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें और नई मतलब रिसर्च कर सकें, कोई इनोवेशन कर सकें, तो ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चाँद को देख सकते हैं। एक मिशन नाकाम हो चुका है, चांद की तरफ भेजे जाने वाला लूनर मिशन इंडिया का, और वो रॉकेट भी अपने बहुत मंजिल से करीब पहुंचने से कुछ थोड़े से लम्हे थे, कुछ देर थी जबकि वो उसका ट्रैक थोड़ा सा हट गया और वो कामयाब नहीं हो सका था। लेकिन कहते हैं कि बार बार कोशिश करने से कैसे हो सकता है कि आपको कामयाबी ना मिले, और ये तीसरी कोशिश थी इंडिया की और इस तीसरी कोशिश में ये कामयाबी मिल गई है। देखिए, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ साथ जो वहाँ के मंत्री हैं वो भी कुछ दिमाग से पैदल हैं। फवाद चौधरी बहुत मजाक बनाया था जब इन्होंने चंद्रयान 2 जो हमारा फेल हुआ था, हमारे देश का फेल क्या, वो 90% सक्सेस हो गई थी, 10% नहीं हुई थी। सॉफ्ट लैंड नहीं हुआ था मून के ऊपर हमारा लैंडर, लेकिन चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद 100% इस बार कंफर्म है कि लैंड हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि भैया जो है इसको लॉन्च करने से कोई फ़ायदा नहीं, चांद को हम यहीं से देख सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान की जो जनता है उसके साथ साथ जो वहाँ के नेता हैं वो भी मंदबुद्धि हैं। अगर मोबाइल बनाने वाला ये कह देता कि मोबाइल बनाने से क्या फ़ायदा, हम इसका क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो आज हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होती, बिजली नहीं होती, बहुत सारे आविष्कार नहीं हुए होते। आने वाला जो समय है उसमें आगे जाकर रिसर्च करनी पड़ेगी। और ये जो मंदबुद्धि आदमी है ये बोल रहा है भारत के अंदर टॉयलेट कम है, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है। तो अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट उठाकर देखा जाए तो उसमें 71% जो भारतीय हैं उनके घरों में टॉयलेट है, पाकिस्तान के 68% लोगों के यहाँ पर टॉयलेट है, तो 3% भारत में ज़्यादा है। तो ये जो अपना मुँह से जो आवाज़ें निकालते हो हर बार टॉयलेट टॉयलेट के नाम के ऊपर, ये बंद कर दो। अपने यहाँ पर चीजें देखो। आपकी जब सरकार ही पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगती है तो आप उठाकर कैसे बातें करने लगते हो? जिसके पास पैसा नहीं होता है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता, वो इसी तरीके के बहाने बनाता है कि हमारे यहाँ पे सब सही है, हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़े अच्छे हैं, और सामने वाला पैसा बर्बाद कर रहा है। अब जिसके पास पैसा होगा वही सब कुछ कर सकता है। भीख मांगने वाले लोग तो सिर्फ भीख मांगते हैं, उसके बाद में किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी खाते हैं, वही पाकिस्तान कर रहा है। तो ये बड़ी बड़ी बातें इनकी कोई मतलब वाली नहीं है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होगा, ये 100% क्लियर है। आने वाला समय बताएगा कि भारत कितना आगे निकल चुका है। यही मंदबुद्धि लेकर पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के अंदर अपनी बेइज्जती करा रहा है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इनके लिए आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।